गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग कॉमन नेम्स का थोड़ा सा पार्ट जो बाकी था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉमन नेम्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड और टेरेप्थेलिक एसिड, मतलब टरथैलिक एसिड। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। इसका नाम है बेटा ऑर्थोसैलिसिलिक। क्या नाम बताया मैंने? 1-2 पोजीशन है तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड नाम है इसका। एक COH ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। इसका क्या नाम है बेटा? एस्प्रिन। इसका क्या नाम है बेटा? मिथाइल सैलिसिलेट, जिसको कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और इसका क्या नाम है बेटा? फिनाइल सैलिसिलेट, और इसे कहते हैं सेलॉल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको तैयार कैसे करेंगे, इनको तो रटना पड़ेगा। थोड़ी सी अकल लगाओगे तो आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक फिनॉल। फिनॉल के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान रखना इसको अल्कोहल मत कहना। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड OH होता है तो वो अल्कोहल नहीं होता, वो फिनॉल होता है। तो फिनॉल के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अब ऑर्थो 1-2 पोजीशन पे लगे हैं तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब इस ऑर्थो वाले ही सारे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहली बात क्या काम करते हैं, इसकी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। पहली रिएक्शन किससे कराऊं बेटे? मैं क्या काम करता हूं? CH3OH। किससे रिएक्शन करा रहा हूं? CH3OH। CH3OH क्या है? मिथाइल अल्कोहल। एक बात बताओ, क्या अल्कोहल मतलब OH से रिएक्शन करेगा? नहीं। तो OH किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। तो क्या निकल जाएगा? यहां से बेटा OH निकल जाएगा और यहां से बेटा H निकल जाएगा। समझ बात आ गई? क्या बन गया? ईस्टर बन गया भैया, -H2O। H2O निकल गया, ईस्टर बन गया। क्या बन गया? COOCH3 और OH। जरा देखो ये एस्प्रिन है या नहीं? नहीं, सॉरी, ये देखो, ये मिथाइल सैलिसिलेट है या नहीं? मिथाइल सैलिसिलेट बन गया। अब किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? C6H5OH। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल में भी OH ग्रुप है। क्या OH ग्रुप OH से रिएक्शन करेगा? नहीं। तो OH ग्रुप किससे रिएक्शन करेगा? फिर यही COH से रिएक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा H यहां से निकल जाएगा और OH यहां से निकल जाएगा। क्या बन गया? COOC6H5OH। मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन किया था, मिथाइल सैलिसिलेट बना। फिनॉल से रिएक्शन किया, फिनाइल सैलिसिलेट बना, बन गया। अब क्या काम करें? CH3COOH से रिएक्शन करा देते हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? CH3COH। देखो बेटा मैं इसको यहां से हटा देता हूं। यहां पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कोई रिएक्शन नहीं होनी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा? फिनॉल से रिएक्शन करेगा। समझ में आता गई? तो इनमें से और इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। OH यहां से और H यहां से। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। H यहां से निकल जाएगा और OH यहां से निकल गया। फिर क्या बना? बनेगा तो ईस्टर ही। इसमें किससे बना? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पे OCOCH3, ये बन गया बेटा एस्प्रिन। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर अकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सैलिसिलिक एसिड था। क्या था? सैलिसिलिक। सैलिसिलिक एसिड की किससे रिएक्शन कराई बेटा हम लोगों ने रिएक्शन कराई मिथाइल अल्कोहल से। एसिड की मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे। एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके ईस्टर देते हैं। OH पार्ट था, COH से रिएक्शन करेगा, मिथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा।
फिनॉल के सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शन कराई, फिर ईस्टर बनेगा। एल्कोहल OH वाला पार्ट इस OH वाले पार्ट से तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो OH वाला पार्ट किससे रिएक्शन करेगा, COH वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा। COH वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा फिनाइल सैलिसिलेट। फिर दोबारा इसकी किससे रिएक्शन कराई हम लोगों ने, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराई। एसिटिक एसिड में COH वाला पार्ट है, तो COH वाला पार्ट COH से तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो COH वाला पार्ट किससे रिएक्शन करेगा बेटा, OH से रिएक्शन करेगा, फिर ईस्टर बन गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्पिरिन। तो बेटा ये अगर जब आपको मैं फिनॉल पढ़ाऊंगा तो भी दोबारा बताऊंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड वाला ये पार्ट है, जिसमें कि एक तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है और उससे बनने वाले कंपाउंड है एस्पिरिन। देखो बेटे बता दे रहा हूं, एस्पिरिन सिर दर्द की दवा के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। मिथाइल सैलिसिलेट को बेटा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, ये मेडिसिनल यूज में लाया जाता है, समझ में आता रही। फिनाइल सैलिसिलेट मैंने कहा उसका नाम मैंने लिखा है सैलॉल। सैलॉल इज यूज्ड एज ए कंडीशनर इन सोप्स, जो सोप्स हैं उनमें कंडीशनर की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए और क्या काम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बेटा मैं कुछ और एसिड्स के बारे में बताता हूं, देखिए इस एसिड को आप लोग जानते हो, इस एसिड का नाम है लैक्टिक। दूसरा इस एसिड का नाम है पायरुवेट। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल वे में भी, और ये तो हम लोग जो है जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड के। नेक्स्ट इसका नाम है बेटा एंथ्रानेलिक एसिड। इसका नाम है बेटा सल्फानेलिक एसिड। ठीक है, कहने का मतलब COH के ऑर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगाए तो एंथ्रानेलिक, और SO3H के ऑर्थो पोजीशन पर NH2 लगाए तो उसका नाम सल्फानेलिक एसिड। इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाओ बेटे। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये वाला एसिड देख रहे हो, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं। यहां पर 2 अलग अलग एसिड्स के बारे में मैं लिखे दे रहा हूं बेटा, भले वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो देख रहे हैं इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका नाम है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन C में पाया जाता है।
इसको विटामिन सी कहा जाता है। और बेटा नींबू में क्या होता है? नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। कल मैंने एक एसिड पढ़ाया था आप लोगों को इमली में, जिसका नाम था टार्टरिक एसिड, याद है? टार्टरिक किसमें प्रेजेंट होता है? इमली में प्रेजेंट होता है। साइट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? नींबू में प्रेजेंट होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवले में प्रेजेंट होता है। आगे कुछ और एसिड्स के बारे में बता रहा हूं बेटे। और इनके बारे में कुछ बातें और बताऊंगा। इसका नाम बेटा पिक्रिक एसिड। इसका नाम बेटा बार ब्यूटेरिक एसिड। इसका नाम बेटा स्क्वेरिक एसिड। अब आप कहेंगे सर ये सब के बारे में क्यों बता रहे हो? तो देखो जरा ध्यान से। एस्कॉर्बिक एसिड कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। पिक्रिक एसिड कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। बारबिट्रिक एसिड कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। स्क्वेरिक एसिड कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके के भी एसिड्स हमारे पास हैं जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। तो बच्चों मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके सामने। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके जेई और पीएमटी में आए हुए हैं। जरा बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो IIT 2010 में आया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव COH फंक्शनल ग्रुप। 4 ऑप्शन दिए गए आपको बेटे। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्प्रिन, बारब्यूटेरिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्प्रिन, बारब्यूटेरिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड। अब अगर आपको मेरा पिछला वाला पार्ट कॉमन नेम वाला तैयार है तो आप आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं है तो नहीं कर पाओगे। करके देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा? कुछ ऐसे ही तो बन रहा था। और यहां पर एक ग्लाइकोलिक ग्रुप, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में क्या कोई कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं। सारे OH और COO ईस्टर टाइप ग्रुप प्रेजेंट है। यहां तो कोई कार्बन ग्रुप प्रेजेंट नहीं। स्क्वेरिक एसिड का क्या फॉर्मूला था बेटा? एक स्क्वायर बना हुआ था जिस पे 2 OH ग्रुप थे और 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हुए थे। ये भी नहीं है। बारब्यूटेरिक एसिड का क्या फॉर्मूला था बेटा? ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। NH ग्रुप है, मतलब एमाइड, CONH वाला ग्रुप है। क्या इसमें कोई कार्बोक्सिल ग्रुप है? नहीं।
तो इसका मतलब जितने भी है एस्कॉर्बिक एसिड, बारबियूटरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, ये तो ऑप्शन नहीं। एस्पिरिन फॉर्मूला बताओ। COH और यहां पर क्या था OCO-CH3, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराई थी। 2-एसिटॉक्सी-बेंजोइक एसिड, इट इज द एस्पिरिन। क्या इसमें COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है? जी हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। ये IIT 2010 में ये क्वेश्चन था बेटा, कॉमन नेम्स पर, पूरा बेस्ड ऑन कॉमन नेम्स पर क्वेश्चन था। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स मालूम है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड विद इफरवेसेंस when reacted with saturated solution of NaHCO3। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों के पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। है तो कॉमन नेम पर ही बेस्ड ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ जानकारी और है। बेटा जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनको जब हम NaHCO3 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ घोलते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक तो बन जाता है RCOONA, यहां पे तो H2O भी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है ये इफरवेसेंस से, इफरवेसेंस मतलब झाग। जब टेस्ट ट्यूब में लोगे आप, जैसे लेट अस कंसीडर कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है बेटे, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है बेटा, आप लोगों ने कोई NaCO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रखा है, जिसमें आपने क्या काम किया, कुछ क्वांटिटी में एसिड मिला। तो इसमें क्या क्या चीज है, प्लस NaCO3 का सैचुरेटेड। तो होगा क्या, ये बहुत तेजी से झाग के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कोको कोला की बोतल लो और अच्छे से हिला दो और ढक्कन खोलो तो बहुत तेजी से CO2 गैस इवॉल्व होती है, उसी तरीके से। तो एफर्वेसेंस के साथ, झाग के साथ CO2 गैस ऐसे उछलते हुए इसको पूरा निकलेगी। अगर आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब है तो पूरा आपका हाथ खराब हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो है कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो पहली बात तो ये कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके लिए ये टेस्ट है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब शुरुआती टेस्ट है। इसका मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। याद करो आप लोग जो प्रैक्टिकल करते होगे तो दो तरीके के टेस्ट लिखते होगे बेटे, एक का नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एक का नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। चलिए, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करने में जो CO2 निकल रही है वो कहां से निकल रही है, ये देखना भी जरूरी है। ध्यान रखना, जो CO2 निकल रही है वो NaHCO3 से निकल रही है। क्यों? क्योंकि NaHCO3 ने इससे तो रिएक्शन कर लिया, वो RCONA बन गया। तो कुछ बच्चे सोचते हैं जो CO2 निकल रही है वो RCOO वाली निकल रही है, नहीं, वहां से नहीं निकल रही। जो CO2 निकल रही है वो कहां से निकल रही है, NaHCO3 से इवॉल्व हो रही है। तो यहां पर बेटा मैं दो बातें मैंने आपको बताई, दोबारा ध्यान से सुनिए। पहले तो ये एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और दूसरा जो इफरवेसेंस के साथ जो CO2 गैस निकल रही है वो CO2 गैस कहां से निकल रही है, वो CO2 गैस NaHCO3 के डिकम्पोजिशन से निकल रही है, जो उससे रिएक्शन हुई। ठीक, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा भी कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इस टेस्ट को दे देंगे? जी हां, जिनका भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सारे के सारे कंपाउंड्स इस टेस्ट को देंगे। जरा आगे की बात करते हैं। पहला दिया गया है बच्चों, ध्यान दो, पहला दिया गया है सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्मूला बताया था? COOH और OH। क्या इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है? जी हां है। क्या ये इस टेस्ट को देगा? बिल्कुल देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है पिक्रिक एसिड, मैं लिख के दे रहा हूं, बी क्या है, पिक्रिक एसिड।
बेटे पिक्रिक एसिड के बारे में आप ये जानते हो कि इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर स्ट्रेंथ ही तो चाहिए थी, उतनी स्ट्रेंथ है क्या पिक्रिक एसिड की? जी हां है, बहुत अच्छा एसिड होता है। तो मैंने तो कहा कि ये तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब इसके बराबर स्ट्रेंथ रखने वाले इस टेस्ट को देंगे। तो क्या पिक्रिक एसिड इस टेस्ट को देगा? यस कंफर्म, इस टेस्ट को जरूर देगा, पिक्रिक एसिड तो देगा। अगला कौन सा है? स्क्वेरिक। लेकिन बेटा इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जरा स्क्वेरिक एसिड देख लेते हैं। स्क्वेरिक एसिड में फॉर्मूला लिखने पे यह पता चल रहा है स्क्वेरिक एसिड में कि इसमें कोई कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेटा इसके 4 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जब ये 2 एच रिमूव करेगा। इसका मतलब क्या है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ के बराबर है। जी हां, बिल्कुल बराबर। तो क्या इस टेस्ट को देगा? बिल्कुल देगा। इसका मतलब पिक्रिक एसिड भी इस टेस्ट को देगा और स्क्वेरिक एसिड भी इस टेस्ट को देगा। लेकिन उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड क्या है, पिक्रिक एसिड क्या है और स्क्वेरिक एसिड क्या है। ये तभी मालूम होगा जब आपको कॉमन नेम तैयार होंगे। अगर आपको कॉमन नेम तैयार नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आधा ही रह जाएगा। समझ बता रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? इसका आंसर हो जाएगा डी। इस पर और भी क्वेश्चन कराता हूं, इसको पॉज कीजिए आप और पॉज करके क्या काम कीजिए, लिखिए। देखिए बेटे, मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे, ये भी बेस्ड ऑन द कॉमन नेम प्रिंसिपल्स। पहला है मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करने के लिए कहा गया CH3 CHOH। अब ये CHOH जो यहां लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये इसके साथ बॉन्ड से लगा हुआ, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या काम कर दिया, ठीक है। ये क्या है? दूर से दिखाई दे रहा है लैक्टिक एसिड है। तो ए का क्या हो जाएगा बेटे? ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का क्या हो जाएगा बेटे? सी। ये वाला COH CHOH होल्ड ट्वाइस मतलब 2 बार CHOH आया है, ठीक है, बीच में, और लास्ट में भी क्या है? COH। तो दूर से ही दिखाई दे रहा है कि ये एसिड किसका है? टार्टरिक एसिड। इसकी बात करते हैं। ये बेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा उल्टा किया है, इसको चाहो तो आप घुमा के सीधा भी कर सकते हो। है क्या? सैलिसिलिक एसिड में मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराइए, नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल सैलिसिलेट। और अगर ये मिथाइल सैलिसिलेट हो जाएगा तो मिथाइल सैलिसिलेट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो पढ़ाया था पीछे भी मैंने आप लोगों को। तो मिथाइल सैलिसिलेट का क्या नाम है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दूसरा क्या? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके साथ OCOCH3 मतलब एसिटॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड पोजीशन है, इसका मतलब फिर दोबारा जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराई गई है, और सैलिसिलिक एसिड की अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते थे तो इसका नाम क्या हो जाता था? एस्प्रिन। तो बेटा बताओ, पहले का क्या हो जाएगा? सी, दूसरे का क्या हो जाएगा? डी, तीसरे का क्या हो जाएगा? बी, और चौथे का क्या हो जाएगा बच्चों? समझ बता गई? ये एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बेटे। कहला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें मैं एक बात बता देता हूं कि मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरीके का मैंने बनाया है जेई बेस्ड, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। चलिए, पहला वाला क्या है? क्रोटोनिक एसिड। बेटा याद है आपको क्रोटोन ग्रुप मैंने पढ़ाया था 2-1 वीडियो पहले। तो क्रोटोन ग्रुप में क्या था बेटा? 4 कार्बन एटम होने चाहिए। तो पहली बात है 4 कार्बन एटम है क्या? नहीं, 3 कार्बन एटम।
तो क्रोटोन तो नहीं हो सकता, तो ये मामला तो गलत है। दूसरा है एक्रोलीन। बेटा ये थोड़ा सा नाम बढ़िया दिया है इसने क्वेश्चन में, मैंने इसका नाम आपको लिखाया था एक्रलडिहाइड। एक्रलडिहाइड को जब हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं तो एक्रलडिहाइड का ही नाम एक्रोलीन भी है। तो एक्रोलीन को और क्या कह सकते हैं, एक्रलडिहाइड। एक्रल का क्या मतलब था, 3 कार्बन एटम हो, पहले दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड हो और तीसरा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। दोबारा बोल रहा हूं, पिछले में बताया था कि 3 कार्बन एटम हो, पहले दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड हो और तीसरा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। जो बच्चे आज ही वीडियो देख रहे हैं वो पुराना वाला वीडियो एक बार और देखेंगे, जिससे आपको एक्रल, क्रोटोन, सिनेमल ये वर्ड्स मालूम हो जाए। तो एक्रलडिहाइड है क्या ये, हाँ एक्रलडिहाइड को एक्रोलीन कहते हैं, जी हाँ। तो ये आंसर क्या है बेटा आपका, सही। लेकिन अभी रुकना नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। नीचे देखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो एल्कोहल तो ये है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने जो ये वर्ड लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अपने में आपको बताया था कि सेकेंडरी का मतलब जो सेकेंडरी कार्बन से लगा हो। तो जरा एल्कोहल को देखो, क्या ये सेकेंडरी कार्बन से लगा है, नहीं, ये कार्बन तो प्राइमरी कार्बन है। और वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। इट इज नॉट सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या है, आइसोब्यूटाइल। और आइसो और सेकेंडरी एक ही जगह मिलते हैं, जिसका नाम है प्रोपाइल। वहां पर जो है मैंने कहा था सेकेंडरी को ही हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने पहले वीडियो में बताई थी। तो यहां पर वो काफी जानकारी काम करेगी आपकी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, कई बच्चे कह देंगे कि नहीं 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 ये नाम सही है, ये नाम सही नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये नहीं। चौथा वाला देखते हैं बेटे, सिनेमल डिहाइड। सिनेमल वर्ड का मैंने कब यूज बताया था, मैंने कहा एक फिनाइल ग्रुप हो C6H5 और बाद में सेकंड और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हो और फोर्थ कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फोर्थ पे CH हुआ, C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है, तो यस दिस इज करेक्ट। तो सिनेमल डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो सही दिया गया है। तो इसका आंसर बी भी है बेटे और इसका आंसर क्या है बेटे, डी भी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर हम, तो बेटा मैं कह रहा था कि ये हो गया। अब इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट।